नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल डोमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार बच्चों, देखिए हमारा ये अगला वीडियो है, विज्ञान का अगला सीरीज है। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके थे, किसी भी रासायनिक समीकरण में क्या क्या हमें दिखाना होता है, यानी कमियों को दूर किए थे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए शुरुआत में क्या होता है, कोई भी परमाणु है, अणु रहता है पहले, तो वो क्या होता है, परमाणु के रूप में टूटता है, उनके बीच क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा। उसके बाद क्या होगा, उनके बीच परस्पर एक रासायनिक क्रिया होगी, यानी परस्पर क्या होंगे, वो मिलेंगे, अंतःक्रिया होगी, तब क्या होगा, एक नए पदार्थ के निर्माण होगा। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो वो कितने प्रकार की होती है, आइए देखते हैं। पहला हम लोग पढ़ते हैं, पहला पढ़ेंगे हम लोग संयोजन। क्या है पहला हमें पढ़ना है, संयोजन अभिक्रियाएं। संयोजन या फिर इसी को बोलते हैं योगात्मक संयोजन, या इसी को बोलते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, ठीक है, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन एंड या फिर बोल सकते हैं एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहने का मतलब यह है, इसमें होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक परमाणु या पदार्थ मिलकर क्या करेंगे, एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। यानी दो या दो से अधिक मिलेंगे और एक ही प्रकार का एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, यानी एक ही उत्पाद बनेगा। तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा। ठीक है, हम इसका परिभाषा लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहने का मतलब है जितने भी इसमें मिलेंगे, दो भी मिल सकते हैं या दो से अधिक मिलेंगे, मिलने के बाद वे क्या करेंगे, हमेशा एकल उत्पाद, एकल का मतलब केवल अकेला, पूरे पूरा क्या हो जाएगा, उसमें जुड़ जाएगा, एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे में आप लोग लड्डू बनाते हैं तो पहले क्या करते हैं, बूंदी छानते हैं ना, बुनिया जिसको हम लोग बोलते हैं, बूंदी छानेंगे, वो अलग रहेगा, फिर उसको क्या करेंगे, सिरका बनाएंगे, यानी सीरा बनाएंगे। सीरा में इन दोनों को मिलाकर उसमें जो भी आपको मिलाना हो, काजू किशमिश जो भी मिलाना हो, बादाम जो भी मिलाना है उसमें मिला देते हैं। अब ये क्या होता है, जब मिलाने के बाद उसको क्या करते हैं, लड्डू बनाते हैं हाथ से। जब लड्डू बनाएंगे तो गोला गोला बनेगा कि नहीं, इसमें हमने बहुत चीजें मिलाया, अलग अलग चीजें मिलाया, लेकिन जब लड्डू बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा,
है अलग अलग, इसमें क्या है बहुत चीजें हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सब क्या होगा एक ही लड्डू में क्या हो जाएगा, समा जाएगा ना। यानी जो लड्डू बना है, लड्डू का बनना क्या हो जाएगा, एक तरह से योगात्मक बोलेंगे, यानी जितने भी चीजें हमने मिलाया है सब क्या होंगे, एक ही में मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे में हम लोगों ने देखा होगा, ये क्या है आप लोग बताइएगा, CaO प्लस में H2O, ये क्या बनाता है, CaO OH का ट्वाइस मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, बिना बूझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे इसको, बिना बूझा हुआ चूना, या फिर बोलते हैं कली चूना। बिना बूझा हुआ चूना, बिना बूझा हुआ चूना, या इसे बोलते हैं कली चूना। कली चूना, ये जल है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना। ठीक है, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए इसमें कली चूना को हमें क्या मिला है, पानी मिलाएंगे। जब कली चूना को पानी में मिलाते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको क्या बोला जाता है, बूझा हुआ चूना। क्या बोला जाता है, बूझा हुआ चूना। ये बनता है तो ये आपस में क्या हो गए, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। दोनों देखिए, जब इनको आपस में मिलाएंगे तो दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। इसमें ऊर्जा भी निकलती है, इसमें क्या होती है, ऊर्जा भी निकलती है, प्लस में उष्मा बोलते हैं। ठीक है, इसमें ऊर्जा भी निकलती है, तो दिखा सकते हैं, नहीं तो फिर छोड़ सकते हैं इसको। ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिल गए, मिलकर क्या बनाए, एक नए पदार्थ का निर्माण किए। सबसे पहले हुआ क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है, इसमें पहले बॉन्ड टूटा होगा, इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड टूटा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ये कैल्शियम के साथ जुड़े होंगे। क्या बनाए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बूझा हुआ चूना बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये बन जाता है, जब ये बन जाता है तो हम लोग इसका क्या, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, CaOH का ट्वाइस, इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं, घरों को रंगने में। देखे होंगे आप लोग, घरों को रंगने में, इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, घरों को रंगने में। आप लोगों ने देखा होगा, यदि गांव के होंगे आप लोग, तो हम देखते हैं नाद का नाम सुने होंगे, जिसमें गाय भैंस खाती हैं। नाद सुने हैं कि नहीं, नाद सुने होंगे, जिसमें गाय भैंस खाती हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कली चूना को लाकर डाल देते हैं, पानी डाल देते हैं। जब डाल देंगे तो क्या होगा, अपने आप खोलने लगेगा, उसमें क्या हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया होने लगेंगी। उसके बाद क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। फिर सुबह हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर अपने घरों के दरवाजे पे क्या करते हैं, यानी पेंट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, रंगेंगे। जब रंगते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमें उतना ज्यादा चमकीला नहीं दिखाई देता है, हमें उतना ज्यादा अट्रैक्टिव या सुंदरता उसमें नहीं दिखाई देती है, चमक नहीं होती है। दीवार पे पोतने के बाद या रंगने के बाद हमें क्या मिलेगा, उतना ज्यादा चमक नहीं होती है। लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे, कुछ समय बाद जो ये अभिक्रिया हो रही है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ क्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना, ये थोड़ी तेज होती है, इसको तीव्र गति से होता है, लेकिन फिर भी समय लगता है, तीव्र गति से होता है। लेकिन जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का ट्वाइस, ये क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित, यानी वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके साथ क्रिया कर क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने कि नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जब हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रंगाई करते हैं दीवारों पे, तो क्या बनेगा, यानी रंगाई करने के बाद हमें दीवार उतना चमकीला नहीं दिखाई देता है।
जब यह क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर। संगमरमर नाम सुने होंगे। संगमरमर क्या होता है, चमकीला होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कर कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना, ये थोड़ी धीमी होगी। यह क्या होगा, धीमा होगा। तो जब रंगाई कर देंगे तो 2-3 दिन के बाद हमें क्या होगा, जो जो हम लोग रंगाई किए हैं वो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, यानी उसमें सुंदरता क्या हो जाएगी, आ जाती है। ठीक है, आगे हमें पढ़ना है। इसमें इसकी क्या करते हैं, और भी हम लोग ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल। एक आध एग्जाम्पल और लिख लीजिए। जैसे हम लोग इधर लिख सकते हैं, और भी एग्जाम्पल है। जैसे हम ले सकते हैं, जैसे हम कार्बन है, कोयला है, कोयले को जलाते हैं। कोयले को क्या करते हैं, जलाते हैं। जब कोयले को जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि नहीं। जब कोयले का सूत्र क्या होता है, कार्बन। कोयले में क्या पाया जाता है, कार्बन, जैसे सी लिखे हैं। ऑक्सीजन, जलाने का मतलब है ऑक्सीजन से क्रिया कराना। जलाने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराना। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जलने के बाद है, यानी जब हम क्या करते हैं, कोक को जलाते हैं, यानी कोयले को जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये भी क्या है, एक योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया का ही क्या है, एक उदाहरण है। जैसे हम लोग H2+O2, हाइड्रोजन को जल के साथ जलाएंगे, यानी हाइड्रोजन जब क्या करेगा, जल के साथ, ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जल बनाता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। ये भी क्या है, एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अगला है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा है विस्थापन या प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, और क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ना। रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या होता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब यह है, यदि किसी एक चीज को हटा देना, हटाकर स्वयं बैठ जाना। जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, मान लीजिए कहीं कुर्सी लगा है, आप लोग इस पे बैठे हैं, कुछ लोग इस पे बैठे हैं। इसमें कोई अलग से क्या हो गया, कोई आदमी बाहर से, कोई बंदे आए और इसमें क्या किया, आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसमें किसी एक को, जिसको कमजोर पाएंगे, जिसको क्या करेंगे, कमजोर पाएंगे, उसको मारकर उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। उसको उठाकर फेंक देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसकी जगह अपने आप बैठ जाएंगे। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी, विस्थापन, या फिर क्या बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन बोला जाएगा। यानी किसी दूसरे को हटा के स्वयं बैठ जाना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग परिभाषा के रूप में लिखते हैं, परिभाषा के रूप में लिखते हैं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें किसी वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के
तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह या परमाणुओं का समूह का दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं के वे विक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के तत्व के परमाणु या परमाणु के समूह के यहाँ के स्थान पर लिख लीजिए, समूह के स्थान पर दूसरे तत्व के परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, आ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब यह है, विस्थापन अभिक्रिया मतलब किसी दूसरे को हटा के स्वयं बैठ जाना। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने ले लिए Fe प्लस में CuSO4 गिव्स क्या होता है, FeSO4 प्लस में Cu। देखिए इसमें क्या है, Fe सॉलिड फॉर्म में रहता है, CuSO4 एक्वस फॉर्म में रहता है। इसको क्या करेगा, यहाँ से ये जो यौगिक है, देखिए परमाणु या परमाणुओं का समूह कहने का मतलब या तो कोई एक ही परमाणु होगा या फिर उस परमाणु का समूह होगा, हट जाएगा ना। जैसे क्या है, SO4 है, ये क्या है, परमाणुओं का समूह है, तो कहीं कहीं ये पूरा पूरा हट जाएगा या फिर कोई एक परमाणु हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कोई परमाणु। देखिए ये कॉपर देखिए हट गया कि नहीं, इस कॉपर के स्थान पर यह Fe यानी आयरन आ गया, यानी आयरन क्या है, मजबूत है। कॉपर से आयरन क्या है, मजबूत है। मान लीजिए जैसे मैं बताया, लाइन से बैठे हुए, कॉपर क्या है, कमजोर है, आयरन आया, इसको मार के हटा दिया, इसको भगा दिया, स्वयं उसकी जगह बैठ गया। देखिए ये बैठ गया, क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ये क्या है, फेरस सल्फेट है। आयरन है और ये क्या है, कॉपर बन गया। ठीक है, तो लिख लीजिए, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ये क्या है, फेरस सल्फेट बोल सकते हैं, आयरन सल्फेट, फेरस लिख देते हैं, आयरन ही लिखिए, आयरन सल्फेट ना, आयरन सल्फेट। ठीक, ये कॉपर का चूड़ है, यानी कॉपर मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ क्या है, आयरन। ठीक है, ये इस प्रकार से, यानी विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया का कहने का मतलब ये है, दूसरे को हटा के स्वयं बैठ जाना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अगला देखिए, जैसे में Zn प्लस में CuSO4 gives ZnSO4 प्लस में Cu। इसमें भी देखिए जिंक, देखिए अकेला है, आया और क्या किया, जिंक यहाँ पे है, आया क्या किया, कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर कर क्या बना लिया, स्वयं जिंक सल्फेट बना लिया। ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, इसको लिखे थे, ये क्या है, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। इसके पहले लिखे थे ना, ये जिंक है, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं ना, ये जिंक है, ये क्या है, जिंक सल्फेट है। जिंक ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया या प्रतिस्थापित कर दिया और स्वयं क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। आगे भी लिख सकते हैं, जैसे पीबी, पीबी क्या करता है, CuCl2, इसको विस्थापित कर क्या बना देगा, PbCl2 प्लस में Cu ना, इसको क्या बोलते हैं, लेड क्लोराइड। क्या बोला जाएगा, लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड। ये क्या है, कॉपर क्लोराइड ना, कॉपर
ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। कॉपर क्लोराइड से क्या होता है, लेड लेड कॉपर क्लोराइड से कॉपर को विस्थापित कर या प्रतिस्थापित कर स्वयं क्या बना लेता है, लेड क्लोराइड बना लेता है। क्या बनाता है, लेड क्लोराइड बना लेता है। ये भी क्या है, एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं हम लोग, अगली अभिक्रिया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, है ना। तीसरा अभिक्रिया क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तीसरा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या लिखते हैं, इरिवर्सिबल। क्या लिखते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब है वह अभिक्रिया जो केवल क्या होती है, एक ही दिशा में संपन्न होती है, केवल एक ही दिशा में जाएंगी। ठीक, इसको लिख लेते हैं, इसका भी परिभाषा लिख लेंगे। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में ना, एक ही दिशा में संपन्न होती है, संपन्न होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी वे अभिक्रियाएं जो केवल क्या होंगे, एक ही दिशा में संपन्न होती है, उन्हें क्या बोला जाएगा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाएगा। इसमें क्या होता है, इसमें जो अभिकारक होगा, यानी जो हमारा भाग ले रहा है ना, जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यानी अभिकारक बोलते हैं उसको, या अभिकर्मक। इसमें अभिकारक लगभग ना, लगभग पूर्णतः उत्पाद में बदल जाता है। यानी जो भी अभिकारक इसमें भाग लेगा वह पूर्णतः किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। जब उत्पाद में बदल जाएगा तो आपस अभिक्रिया नहीं होगी। जो भी हम अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो भी भाग ले रहा है पदार्थ, वो क्या होगा, पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाएगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे में एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल में जैसे SnCl2 प्लस में FeCl3 क्या बनाता है, SnCl4 प्लस में FeCl2। ठीक है। अगला एक और लिख लीजिए, जैसे NaCl प्लस में AgNO3 गिब्स क्या बनाएगा, AgCl प्लस में NaNO3। ठीक है, ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब केवल क्या होगा, एक ही दिशा में जो भी इसमें मिलाएंगे, हम इसको दोनों को मिलाएं तो यह पूर्ण रूप से क्या होगा, इसमें परिवर्तित हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। ऐसा नहीं कि उसमें ये बचा हुआ रह जाए ना, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये भी क्या है, मिलाएंगे तो पूर्ण रूप से बदल जाता है, तो इनको क्या बोला जाता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है वह पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाता है। अगला लिख लीजिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहीं पे लगा दीजिए, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक,
उसको भी लिख देते हैं। उत्क्रमण अभिक्रिया हम क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहने का मतलब है वे अभिक्रियाएं, यानी वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में समान परिस्थिति, समान परिस्थिति का मतलब यदि ताप, दाब और जो भी आयतन है वह एक समान हो, बदलना नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ बदल दें, चेंजिंग नहीं करना है, समान परिस्थिति में वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उन्हें क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोला जाता है। इसकी परिभाषा लिखते हैं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में ना, समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उन्हें उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। देखिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जब लिखे थे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जब लिखा जाता है तो उसको तीर से, एक ही तीर रहेगा उसको दिखाते हैं, जबकि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या करते हैं, अर्ध तीर द्वारा, यानी आगे और पीछे, इधर आगे ऐसे और पीछे इस प्रकार से दिखाते हैं। ये क्या है, उत्क्रमणी का चिन्ह है, जबकि अनुत्क्रमणी में क्या करते हैं, केवल एक ही दिशा में दिखाते हैं ना, ये मैं नहीं बताया था पीछे, अनुत्क्रमणी में केवल एक ही दिशा में अभिक्रिया होगी, केवल आगे की ओर दिखा देंगे, जबकि उत्क्रमणी में क्या है, दोनों दिशा में, आधा तीर ऊपर की ओर आधा नीचे की ओर ना, ऐसे दिखाते हैं, यानी इधर भी अभिक्रिया हो रही है और इधर भी हो रही है, ठीक है। तीर द्वारा इस प्रकार से तीर द्वारा दिखाते हैं। जैसे में हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे में N2 प्लस में H2 क्या बनता है, NH3, यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए ना। देखिए क्या है, अमोनिया, ये क्या बनता है, अमोनिया, अमोनिया है, अमोनिया का निर्माण, अमोनिया का निर्माण क्या होता है, एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अमोनिया का निर्माण क्या है, एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन है। जब क्या होगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NH3 बनाएंगे। यदि इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा, जैसे इसमें NH3 क्या होगा, वापस इसमें टूट सकता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इसलिए जब इसका निर्माण करते हैं तो अमोनिया क्या करते हैं, बराबर निकालते रहते हैं, नहीं निकालेंगे तो पुनः क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है जी। इसमें क्या होगा, उत्क्रमणी जो अभिक्रिया होंगी वो उसमें अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा, अभिकारक क्या होगा, पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा। इसमें आगे देख लीजिए, कुछ और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे में PCl5 है, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, PCl3 प्लस में Cl2, इस प्रकार से टूट जाता है ना। PCl5 है, ये भी क्या है, एक प्रकार की उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का क्या है, ये भी एक प्रकार का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, बाएं से कहाँ जा रहे हैं, दाएं, जब बाएं से दाएं जाएंगे, यानी जो भी कोई भी अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया जब बाएं से दाएं संपन्न होगी, यानी बाएं से दाएं जाएगी तो उसे क्या बोला जाता है, अग्र अभिक्रिया, यानी इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। जब अभिक्रिया कहाँ जाए, बाएं से दाएं, अभिक्रिया बाएं से दाएं ना, कहाँ हो, बाएं से दाएं हो तो उसे क्या बोला जाएगा, जब अभिक्रिया किधर हो, बाएं से दाएं, यानी इस प्रकार से इस बगल से इस बगल हो, बाएं से दाहिनी तरफ हो तो क्या बोला जाएगा उसको, अग्र अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम लोग, अग्र अभिक्रिया, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। जब अभिक्रिया क्या हो, बाएं से दाएं हो तो उसे क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। जब अभिक्रिया क्या हो, अभिक्रिया
दाएं से बाएं हो, किधर से हो, दाएं से बाएं हो, क्रिया दाएं से बाएं हो, जब विक्रिया किधर से हो, दाएं से बाएं हो, तो इसे क्या बोला जाता है, विपरीत, क्या बोलते हैं, विपरीत, या बोला जाता है पश्य अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, पश्य अभिक्रिया, पश्य अभिक्रिया, इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। यानी जब अभिक्रिया कहाँ से हो, दाएं से बाएं हो, तो इसे क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तब इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।